हमारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ एजे के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रामर की एक स्पेशल सीरीज के अंतर्गत टू का वास्तविक प्रयोग। टू का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उसका सही उपयोग क्या है, कैसे हम इसको पहचानेंगे, टू से रिलेटेड सारे नियमों को आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा देंगे ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। आइए, जो हमारा इसमें पहला टॉपिक है दोस्तों, उसका नाम क्या है, ये देखिए। यदि टू प्लस पर्सन, अब इसका हिंदी अर्थ आपको क्या मिलेगा, को या से। ठीक है, यदि टू प्लस पर्सन अगर आ जाता है तो आप इसको कैसे पहचानेंगे कि आपको टू ये प्रयोग करना ही है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा ये नियम क्या है। जब किसी वाक्य में व्यक्ति के बाद से आए, क्या है, व्यक्ति के बाद से आए, तो वहाँ टू का प्रयोग किया जाता है। जब किसी हिंदी वाक्य में, ठीक है, व्यक्ति के बाद से शब्द आए तो वहाँ किसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या क्या प्रयोग करेंगे, टू और प्लस पर्सन, और इसकी हिंदी अर्थ क्या निकलेगी, को और से। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ किसी पर्सन के बाद क्या आया है, से आया ना, तब यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जैसे क्या होगा, आई सेड टू फादर, मैंने पिता से कहा, क्योंकि यहाँ पर्सन के बाद से का प्रयोग हुआ है। मैं राहुल को पैसे दूंगा। ठीक है, मैं राहुल को, जैसे मैंने बताया था ना, को या से अर्थ आता है, तो यहाँ देखिए राहुल के बाद आया है ना, तो अब इसकी मीनिंग क्या बनेगी, आई विल गिव मनी टू राहुल। क्या बनेगा, आई विल गिव मनी टू राहुल। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, मैं तुमसे, किसी पर्सन के बाद क्या आ गया, से आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जब इसको ट्रांसलेट करने लगेंगे तो उस पर्सन के पहले टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, हिंदी वाक्य में पर्सन के बाद से है, और जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो टू कब हो जाएगा, उस पर्सन के पहले हो जाएगा। जैसे मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, आई विल नॉट टॉक टू यू। अब ये इसका, वह मुझसे बात कर रहा था, इसका आंसर क्या होगा, अब कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं टू के दूसरे प्रयोग पर। टू का दूसरा प्रयोग हमें क्या बताता है, आइए ध्यान से देखिएगा। लिखा है, अगर किसी वाक्य में किसी जगह का नाम, क्या, किसी प्लेस या स्थान का, जिसे हम बोलते हैं, अगर किसी वाक्य में किसी जगह या स्थान का नाम आ रहा है तो उस जगह के पहले टू का प्रयोग किया जाएगा। यदि किसी हिंदी वाक्य में किसी जगह या स्थान का नाम आ रहा है तो उस स्थान के पहले टू का प्रयोग किया जाएगा, परंतु उस वाक्य में जाना शब्द, ठीक है, अवश्य रूप से आना चाहिए। यदि किसी स्थान के पहले या किसी वाक्य में स्थान का नाम आ रहा है तो उस स्थान के पहले टू का प्रयोग तभी करेंगे जब उसमें जाना जैसा शब्द प्रयोग किया गया हो। अब ये कैसे हुआ दोस्तों, आइए एक एग्जाम्पल को लेते हैं जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे क्या लिखा है, मैं स्कूल, अब देखिए स्थान आ गया ना स्कूल, अब इसमें देखिए कहीं जाना शब्द है तो हाँ जाना भी है। ठीक है, तो उस स्थान से पहले टू का प्रयोग अवश्य करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ दोनों कंडीशन मिल जाती हैं। देखिए जाना शब्द भी आ गया और स्थान भी आ गया, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके क्या होगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे देखिए दोस्तों, मैं मॉल गया। ठीक है, देखिए स्थान का नाम भी आ गया, ठीक है, और जाने का, ये दोनों आपको बातें यहाँ पे मिल गई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस स्थान से पहले, ठीक है, आप क्या प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। आई वेंट टू द मॉल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब ये है, वह कॉलेज जा रहा था। अब इसका आंसर क्या होगा, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए लेकर चलते हैं अब आपको टू के तीसरे प्रयोग पर। ठीक है, जो एक बहुत ही अच्छा है
आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों टू के तीसरे प्रयोग में हम देखेंगे, यदि टू के साथ वर्ब का कोई फर्स्ट फॉर्म आ जाता है तो इसकी हिंदी अर्थ बनेगी ना, नी, ने। ठीक है, क्या यदि टू के साथ कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, ठीक है, तो उसका हिंदी अर्थ बनेगा ना, नी, ने। कहने का मतलब यदि किसी वर्ब में, ठीक है, ना जैसा शब्द आ जाए, ठीक है, किसी वर्ब में के लास्ट में, किसी वर्ब के लास्ट में ना जैसा शब्द आ जाए। ना का मतलब जाना, दौड़ना, हंसना, खेलना, ये जैसा शब्द अगर कहीं आ गया तो अब वहाँ उससे पहले आप क्या लगाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या क्या दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यदि टू के साथ कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो उसकी हिंदी ना, नी, ने बनेगी। ठीक है, यदि ऐसा कोई वर्ब जिसके अंत में ना, नी, ने आता है तो आप उसके इंग्लिश सेंटेंस से पहले या उसके इंग्लिश को कन्वर्ट करने से पहले आप उसका टू का प्रयोग जरूर करिएगा। ठीक है, जैसे देखिए क्या लिखा है, ना है ना, जाना। ठीक है, अब क्या लिखा है, जाना आसान है। अब इसको आप बनाएंगे कैसे, तो लिखा है ना, तो इसका देखिए क्या है, जाना आसान है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो वर्ब के पहले आप टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू गो इज इजी, टू गो इज इजी। आइए एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए क्या है, भागना, भागना, ना आया है ना, अब मुश्किल है, तब देखिए भागना, तब इसके वर्ब के पहले आप टू का प्रयोग करिएगा। ठीक है, तो भागना, तो क्या हो जाएगा, टू रन इज हार्ड, टू रन इज हार्ड। आइए दोस्तों अब आपको लेकर चलते हैं अपने टू के चौथे प्रयोग की तरफ। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए क्या कहता है हमारा नियम चौथा। टू का प्रयोग दोस्तों हम तक के लिए भी करते हैं। क्या, टू का प्रयोग हम तक के लिए भी करते हैं। किसके लिए, तक के लिए। कैसे करते हैं आइए हम दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ देखिए है, जैसे लिखा है दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, लेफ्ट टू राइट। दाएं से बाएं का क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट। जैसे देखिए दिल्ली से आगरा तक, दिल्ली से आगरा तक, दिल्ली टू आगरा। अब यहाँ फ्रॉम का भी यूज करते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि फ्रॉम का अर्थ भी वही रहता है। ठीक है, तो क्या हो गया दोस्तों, दिल्ली से आगरा तक। जैसा कि आपने देखा मैंने आपको 4 स्पेशल रूल बताया है। ठीक है, अब आइए इसके चलते हैं 5वें स्पेशल रूल की तरफ। 5वें नियम पर जाने से पहले दोस्तों एक मैं और आपको एक इसका एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। जैसे लिखा है, मैं पढ़ना, ना क्या, और लिखना। यहाँ देखिए पढ़ना और लिखना 2 शब्द ऐसे आ गए कि जिसके वर्ब, ऐसा 2 वर्ब जिसके अंत में ना आया हुआ हो। ठीक है, सीख रहा हूँ, तो अब इसको आप कैसे बनाएंगे, आई एम लर्निंग। ठीक है, तो मैं जैसा बताया कि जिस वर्ब के अंत में ना आ जाए तो उससे पहले आप टू का प्रयोग करेंगे। तो आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ, टू रीड पढ़ना, एंड मीन्स और टू राइट मीन्स लिखना, मैं पढ़ना और लिखना सीख रहा हूँ। अब आइए चलते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे। जैसा कोई दोस्तों अब 5वां नियम हमारा ये कहता है, यदि कोई मॉडल वर्ब हो और उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। यानी सभी प्रकार के मॉडल वर्ब के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। किन किन मॉडल वर्बों की बात हम यहाँ करना चाहते हैं आइए दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए दोस्तों, हैज टू, हैव टू, इसकी हिंदी क्या बनेगी, ना है, नी है, ने है। वांट टू, चाहता है, चाहती है। नीड टू, जरूरत है। डेयर टू, हिम्मत है। यूज टू, करता था, करती थी। बिगिन टू, लगा, लगी, लगे। इज टू, एम टू, आर टू, वाला है या वाली है। अब दोस्तों इन सबका के साथ अब किसका यूज किया जा रहा है, टू का। अब इसका पार्टिकुलर एक एक प्रयोग, जैसे डेयर टू का, यूज टू का, बिगिन टू का, एक एक पार्टिकुलर वीडियो कब कैसे यूज होगा, डेयर का कब, सारी चीज़ों का मैं अलग अलग वीडियो में बनाकर भी बता दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने क्या सीखा कि टू का प्रयोग कहाँ कहाँ किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए एक चलते हैं छोटी सी मोटिवेशन कोट्स की तरफ। मोटिवेशन कोट्स क्या कहता है हमारा दोस्तों, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। ठीक है दोस्तों,
करने का मतलब यदि किसी लक्ष्य को आपको प्राप्त करना हो तो आप अपने लक्ष्य पर डटे रहें। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी और रास्ते को अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर और मेरे इस वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी ग्रामर स्पेशल सीरीज के वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय।